हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये कहावत आजकल यूपी की राजनीति पर सटीक बैठती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल कुछ महीनों पहले सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मोर्चा तैयार कर चुनावी बिगुल फूंका था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, राज्यसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव आए, तो कुछ न कुछ मिलने की बात कहकर कई साथी अखिलेश से किनारा कर गए, जिसमें पल्लवी पटेल सबसे बड़ा नाम थी। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा से इस्तीफा दे दिया, और वहीं पीडीए, जिसके जरिए अखिलेश ने एनडीए को हराने की बात कही थी, उनके लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। इसी नारे के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए, फिर पल्लवी पटेल भी अलग हुई। चंद्रशेखर रावण कभी इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके लिए नगीना की लोकसभा सीट नहीं छोड़ी। वहीं जयंत चौधरी पहले ही एनडीए में जा चुके हैं। अब सपा से अलग होने के बाद ये नेता लगातार किसी दल का सहारा तलाश रहे थे। इसी बीच पल्लवी की बात शुरू हुई एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से। उनकी मुलाकात हुई और नया मोर्चा तैयार कर लिया गया, जिसका नाम है पीडीएम। और स्वामी प्रसाद मौर्य से भी जल्द ही इसमें अपनी पार्टी का गठजोड़ करने की बात सामने आ रही। इस मोर्चे के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ये नया मोर्चा लोकसभा चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेगा। तो ये साफ इशारा सपा की ओर जाता है। और अब ये तय हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी फिर यूपी में अखिलेश यादव का खेल खराब करने की तैयारी में। दोनों के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय ओवैसी को कभी भी रैली करने की इजाजत अखिलेश यादव ने नहीं दी। ओवैसी कहते रहे कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान दरी बिछाते हैं। मुरादाबाद की सांसद एसटी हसन का टिकट आजम खान के कहने पर कट गया। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब तक यूपी में कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन इस बार छोटी छोटी पार्टियों संग मिलकर खेला करने की तैयारी में। पल्लवी पटेल के कारण कुर्मी और चंद्रशेखर रावण की वजह से दलित वोट मिल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण ओबीसी वोट पर भी नजर होगी। स्वामी ने अपनी पार्टी से कुशीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। यानी यूपी में पहले ही बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। अब नए मोर्चे के आने से भी विपक्ष का गणित ही गड़बड़ होता दिख रहा है। इस मोर्चे के उम्मीदवार चुनाव जीते या नहीं, लेकिन सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। वहीं इस मोर्चे से बीजेपी के लिए भी मुश्किलें थोड़ा बहुत तो बढ़ सकती हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि यह मोर्चा बीजेपी के पिछड़े और दलित वोट बैंक में भी सेंध लगा सकता है। तीसरे मोर्चे में अभी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीट पर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी, कितनी सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, ये अभी साफ नहीं। ये तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी कि दूसरे चरण में पीडीएम कितने उम्मीदवार किस सीट पर उतारने वाला है। फिलहाल ये सब कयास हैं। पूरी तस्वीर चुनाव परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगी। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।